आज हमारे राजस्थान तक चैनल पर विशेष चर्चा में रायाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा मौजूद हैं। सर, रायपुर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, क्या मंत्रणा हुई? आगामी अब 8 महीने बाद चुनाव है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्या होगा और क्या तैयारी की गई और अधिवेशन में क्या रहा? बेसिकली जो अधिवेशन में था, वो जो संकल्प हमारे पास हुए उसमें पॉलिटिकल संकल्प था, यूथ के लिए संकल्प था, SC ST माइनॉरिटी के लिए संकल्प था, OBC के लिए संकल्प था कि किस तरह सब समाजों को साथ लेके कांग्रेस पार्टी आगे चले, किस तरह से यूथ जिसकी अभी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट सबसे ज़्यादा है इस कंट्री में, किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें यूथ को किस तरह से हम अट्रैक्ट कर सकें। ये जो महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ जो कांग्रेस ने नारा दे रखा है, उसी का एक संकल्प था कि किस तरह से इस लड़ाई को हम आगे लड़ें जिससे 2024 का जो इलेक्शन है वो कांग्रेस आसानी से जीत सके। अब बात 8 महीने बाद राजस्थान में चुनाव है और 8 महीने बाद में क्या गहलोत सरकार रिपीट होगी चुनाव, और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? आला कमान क्या इस पर मंत्रणा कर रहे हैं? भाई, जिस हिसाब से हमारे को इस बार बजट दिया गया और पिछले 4 सालों में जो डिफरेंट बजट दिए गए, और इस बार तो बजट का नाम ही राहत बढ़त के नाम से उनने बजट दिया मुख्यमंत्री महोदय ने। जिस तरह से आपको 500 रुपये में अप्रैल के अंदर सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा, 76 लाख परिवारों को हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। एक कॉम्बो पैक जो हमारे BPL परिवार के लोग हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी गेहूँ मिलता है, उनको एक कॉम्बो पैक जिस पे जो हम देंगे, और एक 500 रुपये एक जो हमारी 200 यूनिट जो बिजली हम फ्री देंगे। इस पर करीब करीब हम 19,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। ये जो वेलफेयर स्कीम है, ये वेलफेयर स्कीम हम क्यों दे रहे हैं? जो केंद्र सरकार ने एक भी वेलफेयर स्कीम नहीं दी, वो वेलफेयर स्कीम इसीलिए दे रहे हैं कि जो हमारी GDP की ग्रोथ थी राजस्थान में, वो 11.04% थी। और जो कांग्रेस सोचती है वो ये है कि जब तक हम रिलीफ नहीं देंगे लोगों की मेंटेलिटी नहीं होगी कि सेव करेंगे तो वो खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो इस कंट्री की GDP बढ़ेगी। इसीलिए राजस्थान की GDP बढ़ी और केंद्र सरकार की GDP नहीं बढ़ी, क्योंकि उनने सिर्फ खर्च किस पे करा? उनने खर्च करा 10 लाख करोड़ रुपया खर्च करा, वो भी 17 लाख करोड़ का लोन लेके 10 लाख करोड़ सिर्फ हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से आजकल हम ग्रोथ नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा है, आपने करा, कंट्री के लिए करा, वो अच्छा है, मैं उसको बुरा नहीं मानता, बट आपने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया कि आप डिमांड बढ़ा सको और कंट्री की GDP बढ़ा सको। GDP आपकी पहले फर्स्ट क्वार्टर में 13.5% थी, सेकेंड क्वार्टर में 6.5% हो गई, थर्ड क्वार्टर में 4.5% हुई, फिर 4.2% रह गई। तो आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करा कि GDP बढ़े, देश तरक्की करे, देश आगे चले। वो आप कोई भी काम नहीं करे, एक क्वार्टर में करके आप उसको रुक गए, क्योंकि वो क्वार्टर भी इसलिए बढ़ा क्योंकि कोविड के बाद वाला क्वार्टर था एकदम। तो मेरा सिर्फ केंद्र सरकार को कहना ये है कि क्यों ना हम मिलजुल के ऐसा काम करें कि हम डिमांड बढ़ सकें, हम अपने लोगों को अनएम्प्लॉयड जो यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकें, और जो महंगाई का स्तर जो है वापस ऊपर हो गया। अभी आपके 30% सब वेजिटेबल्स में प्राइसेस बढ़ गई। आपका लास्ट ईयर आप गेहूं की प्राइस और इस साल की गेहूं की प्राइस में देखोगे तो 1.5 का फ़र्क है। प्राइसेस आप तेल की देखोगे, 2 साल पहले तेल की प्राइस और इस साल तेल की प्राइस में 1.5 से 2 गुना फ़र्क हो गया। तो ये सब देखना पड़ेगा ना। हम सिर्फ 1% लोग की सिर्फ इनकम बढ़ा रहे हैं और वो 40% वेल्थ इस कंट्री की सिर्फ 1% लोग रखेंगे, तो इनइक्वालिटी का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा इस देश में हो गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वापस कांग्रेस यहाँ रिपीट करेगी। ये सब मुद्दों पे हम रिपीट होंगे वापस कांग्रेस। हमने आम आदमी के लिए जो गहलोत सरकार ने काम करा, और इसके अलावा जो हमने रोड सेक्टर में काम करा, जो हमने इरिगेशन सेक्टर में काम करा, वो एक ऐसा काम था जो काफ़ी सालों से नहीं हुआ था। पहली बार हुआ है कि एक एक MLA की कॉन्स्टिट्यूंसी से जो वो चाहते थे, जो मेजर काम थे, आज MLA से पूछ के वो काम करे जा रहे हैं, जिससे ऑल अराउंड डेवलपमेंट आपको दिख रहा है। नहीं तो पहले तो ऑफिसों में बैठ के बजट बन जाता था, पता ही नहीं पड़ता था किस एरिया को क्या मिलेगा, एक जनरलाइज सा बजट था। अब
एरिया स्पेसिफिक बजट हुआ है। ये आज तक किसी ने नहीं करा, ये सिर्फ करा है तो गहलोत सरकार ने करा है कि एरिया स्पेसिफिक बजट दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ जब एरिया स्पेसिफिक बजट रहेगा तो कॉमन आदमी जिसको चाहता था कि भाई हमारा ये काम हो, हमारे डिफरेंट तरीक़ों के जो काम हो, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ स्कूल खोलना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पीएचसी खोलना इम्पोर्टेंट है, यहाँ रोड कनेक्टिविटी इम्पोर्टेंट है, वहाँ एक एक स्पेसिफिक काम हो रहा है, तो उससे लोगों की जो डिमांड थी वो हम मीट कर रहे हैं। इसीलिए हम सोचते हैं कि हम वापस सरकार में आएंगे। बात की जाए तो राजस्थान में अब चुनाव है, तो नेतृत्व आला कमान किसके हाथों में सौंप सकता है सर? ऑलरेडी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब 4.5 साल हो गए, तो चीफ मिनिस्टर ही हैं और चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लग तो अभी ऐसे ही रहा है, कोई चेंज वेंज होने की कोई बात हो नहीं रही है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी ऐसी कोई मुद्दा दिख नहीं रहा है कि वही नेतृत्व का काम करने का काम तो हाई कमांड का है। वो जिसको ठीक समझेंगे वो उसको देंगे नेतृत्व, और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हो सकता है हाई कमांड अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ा ले और फिर डिसाइड करे। भाई डिसाइड कौन करता है? डिसाइड तो एमएलएज ही करेंगे ना। एमएलएज अपना लीडर खुद बनाएंगे। जो एमएलएज सोचते हैं कि भाई इसको हमें लीडर बनाना है, वही लीडर बनाएंगे। तो दो राजस्थान में इस समय आप गहलोत वर्सेस पायलट में जो चल रहा था वो खत्म हो गया क्या? देखो, ये सब पत्रकार आप लोग बनाते हो, ये सब चीज़ें आप बनाते हो कि गहलोत में क्या चल रहा है, पायलट साहब में क्या चल रहा है, गहलोत साहब में क्या चल रहा है। ये सब आपकी ताना बाना आप लोग बुनते हो, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी टीआरपी कैसे बढ़ेगी यदि ये सब आप नहीं कराओ। तो मेरे हिसाब से तो जब आला कमान को कोई डिसीजन लेना होगा तब ले लेगा आला कमान। बाकी आज की डेट में तो कोई डिसीजन आया नहीं है, तो जो चल रहा है वही चलेगा। नहीं, जो राजस्थान प्रदेश में चल रहा था उसको दिखाया हमने। तो वो तो आपने दिखाया, कितना सच था कितना झूठ था वो तो आप ही को पता है ना। आपका चैनल कितना सच और कितना झूठ दिखाता है वो तो आपको पता है कि किस तरह से आप तोड़ मरोड़ कर बातों को दिखाते हो जिससे कि आपकी टीआरपी बढ़े। वो तो आपका टीआरपी के लिए नहीं है, जो था उसको दिखाया सच के साथ। ये आपकी सोच है कि आप सच के साथ क्या दिखा रहे हो क्या नहीं दिखा रहे हो। आप वो दिखा रहे हो जैसे अभी राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज गए, उन्होंने कहा कि साहब फॉरेन सॉइल पर आके राहुल गांधी जी ने यहाँ पर बुराई करी देश की। ये आपने दिखाया किस तरह से तोड़ मरोड़ के उनके भाषण को आपने वो नहीं दिखाया 2011 में जब मोदी जी गए थे, उन्होंने कहा इस देश में 10 साल से कुछ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो आप देश के खिलाफ नहीं बोल रहे। तो ये तो आपके दिखाने का तरीका है कि किस तरह से आप दिखाते हो। बट आप जो दिखा रहे हो सब जनता समझती है, क्या आप दिखाना चाहते हो क्या आप नहीं दिखाना चाहते हो, सब जनता आप समझती है। राजस्थान में कांग्रेस वापसी करेगी, हम मानते हैं 100% वापसी करेंगे, अच्छी तरह से शानदार तरीके से वापसी करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जितना डेवलपमेंट यदि किसी ने करा है 4 साल में, कांग्रेस सरकार ने जो डेवलपमेंट करा है, मेरे हिसाब से काफ़ी सालों बाद इतना डेवलपमेंट हुआ है। और ये तो आप खुद फील करते हो कि नहीं करते हो कि इतना डेवलपमेंट कभी भी नहीं हुआ और एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट कभी भी नहीं हुआ। पहली बार हुआ है कि एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट। नहीं तो ये होता था कि सिर्फ एक ही एरियाज़ को, वेस्टर्न राजस्थान को ही बजट मिल जाता था या ईस्टर्न राजस्थान को मिल जाता था या सदर्न या नॉर्दर्न को मिल जाता था। बट अब स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आप सबको बजट मिला है। तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट राजस्थान का इन 4 सालों में काफ़ी हुआ है। इरिगेशन प्रोजेक्ट, जैसे अब हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है काली तीर योजना का बजट अनाउंसमेंट हो गया, उसके टेंडर लग गए। इस महीने के आखिर तक टेंडर फाइनलाइज हो जाएंगे, उस पर काम शुरू हो जाएगा, पूरे धौलपुर का उद्धार हो जाएगा। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव परिणाम आए हैं, उसमें कांग्रेस को करारी हार मिली है। भाई ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट का मामला था। नॉर्थ ईस्ट में आपको भी पता है जो सरकारें सेंटर में रही हैं वही सरकारें वहाँ जीतती आई हैं, क्योंकि वो एरिया स्पेसिफिक उस तरीके से चलता है। जो सेंटर में राज करेगा वही नॉर्थ ईस्ट में राज करेगा। बहुत छोटे छोटे राज्य हैं। नहीं, सचिन पायलट का कहना है कि इस पर आला कमान को मंत्रणा करनी चाहिए कि हमारी हार कैसे हुई। मंत्रणा तो वो आला कमान अपने लेवल पे करते ही होंगे, मेरे को जो लगता है, और नहीं करते होंगे तो वो उनका सोचना है। बट हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, जहाँ पर भी हार होती है वहाँ मंत्रणा करनी चाहिए कि किस तरह से हम आगे और सुधार कर सकें और आगे हम पावर में आ सकें। प्रदेश में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो नाराजगी थी वो दूर होगी क्या बॉस?
बस देखो ये उन लोगों का इंटरनल मैटर है, इसमें नाम तो बहुत छोटे से लोग हैं, ना तो हम इसमें पढ़ते ना हमारे को पता कि क्या हो रहा है। 4 मार्च को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जन्मदिन मनाया गया था बालाजी सालासर में, लाखों की भीड़ थी। तो बीजेपी में उधर सतीश पूनिया ने प्रदर्शन किया विधानसभा को लेकर के, तो क्या मानते हैं आप इसको? भाई देखिए, एक नेचुरल लीडर तो वसुंधरा जी ही नेचुरल लीडर हैं बीजेपी की। आपने उनकी भीड़ देख ली और इधर आपने सतीश पूनिया जी की भीड़ देख ली। आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए, मेरे से क्या कंपैरिजन करवाना चाहते हो? आप खुद ही कंपेयर कर लो, आपको पता है कितनी भीड़ वहाँ थी सालासर में और कितनी भीड़ जयपुर में थी। तो ये तो एविडेंट है ना, ये तो आंखों से सबको दिख ही रहा है ना, इसे हमें कहने की क्या ज़रूरत है। बट ये कहने की है कि वहाँ पर हमारे यहाँ तो कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, बट हमारे से ज़्यादा लड़ाई यदि कहीं है तो इस वक्त बीजेपी में है। आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई खूब ज़्यादा है, तो वो तो समय बताएगा कि बीजेपी का क्या होगा। चुनाव आने वाले हैं, तो मेरा तो एक ही है कि भाई चुनाव आने वाले हैं, सब मिलकर मेहनत करें तो कांग्रेस अपने आप पावर में राजस्थान में आएगी। इतने हमारे साथ में रायाखेड़ा विधायक रोहित बोरा, इनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत सरकार वापसी करेगी और 100% वापसी करेगी, क्योंकि गहलोत सरकार ने इस वर्ष जो बजट पेश किया है वो गरीब और राहत भरा बड़ा बजट है। और बात की जाए तो पायलट और गहलोत में कोई नाराजगी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी में गुटबाई हावी है और राजस्थान में कांग्रेस एक है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।